सोचिए जरा, क्या हो अगर स्क्विड गेम सिर्फ एक टीवी शो ना होकर हकीकत बन जाए। आज हम एक ऐसी ही रियल लाइफ गेम की दुनिया में जा रहे हैं जहां 456 असली लोग एक बहुत बड़े इनाम के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं इस खेल का आखिरी खिलाड़ी कौन बनता है। तो शुरुआत होती है 456 लोगों से। और ये कोई एक्टर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हैं आम लोग, हमारी आपकी तरह, जो एक ऐसे इनाम के पीछे आए हैं जो सच में उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और दांव पर क्या लगा है? एक जबरदस्त रकम, पूरे $4,56,000। लेकिन एक शर्त है, जैसा कि हमेशा होता है, ये पैसा सिर्फ एक को मिलेगा, सिर्फ एक को। बाकी के 455 लोग खाली हाथ घर लौटेंगे। तो सवाल ये उठता है कि 456 लोगों की इस भीड़ से सिर्फ एक विनर तक कैसे पहुंचा जाएगा? इसका जवाब हमें बहुत जल्द पहले ही गेम में मिलने वाला है, और ये आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला पड़ाव है रेड लाइट ग्रीन लाइट। नियम सुनने में तो बड़े आसान लगते हैं। एक बहुत बड़ा कमरा है जिसे 30 मिनट में पार करना है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हर खिलाड़ी पर एक डिवाइस लगा है, और अगर आप रेड लाइट के दौरान जरा सा भी हिले तो वो डिवाइस पॉप हो जाता है और आप खेल से बाहर। यहां ना सिर्फ रफ्तार बल्कि दिमाग का भी खेल था। एक खिलाड़ी ने तो चालाकी से येलो लाइट चिल्लाकर बाकियों को कंफ्यूज कर दिया। वहीं एक दूसरा खिलाड़ी बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन पर रुका रहा, आराम से, ये देखने के लिए कि दूसरे क्या गलतियां कर रहे हैं। और आखिरी के कुछ लम्हे, अरे बाप रे, वो तो बस एक पागलपन था। फिनिश लाइन की तरफ एक अंधी दौड़। और इसका नतीजा बिल्कुल हैरान कर देने वाला। पहले ही राउंड में आधे से ज्यादा लोग बाहर हो गए। सोचिए, 456 से संख्या सीधे गिरकर 222 पर आ गई। इस एक गेम ने सबको ये एहसास दिला दिया था कि ये मुकाबला कितना मुश्किल होने वाला है। अच्छा, तो अब जो लोग बचे थे उनके लिए आगे दो अलग अलग तरह के टेस्ट तैयार थे। एक था नजाकत का इम्तिहान, तो दूसरा ताकत का। अगला खेल था हनीकॉम्ब चैलेंज। हर खिलाड़ी के हाथ में एक कुकी और एक सुई, और काम यह था कि 10 मिनट के अंदर उस पर बने आकार को बिना तोड़े निकालना था। और हाँ, सबसे बड़ा डर था छापे वाला आकार मिलने का। जिसे भी वो मिला, उसके लिए तो खेल लगभग वहीं खत्म हो गया। इस मीठे लेकिन तनाव भरे खेल के बाद मैदान में अब सिर्फ 142 खिलाड़ी ही बचे थे। इसके ठीक बाद था रस्साकशी का खेल। सभी को 10-10 लोगों की टीमें बनानी थी, और यहां ना दोस्ती यारी नहीं, सिर्फ ताकत देखी जा रही थी। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। अपनी टीम में सबसे मजबूत लोगों को रखो और जो कमजोर लगे उसे किनारे कर दो। ताकत के इस खेल के बाद भीड़ एक बार फिर से आधी हो गई। अब सिर्फ 60 लोग ही आगे बढ़ने की उम्मीद कर सकते थे। अब तक तो ये जिस्म और दिमाग की आजमाइश थी, लेकिन अब बारी थी दिल के इम्तिहान की। शायद इस मुकाबले का सबसे मुश्किल खेल, मार्बल्स। यहां सामने कोई अनजान चेहरा नहीं था, बल्कि वो इंसान था जिसे इस सफर में सबसे करीबी दोस्त बनाया गया था। इस खेल का नियम ही दिल तोड़ने वाला था। जिस इंसान को अपना पार्टनर चुना था, अब वही विरोधी था। मतलब आगे बढ़ने के लिए अपने ही दोस्त को हराना था। दोस्ती और मुकाबले के बीच किसी एक को चुनना था। इस राउंड का पूरा दर्द एक खिलाड़ी के इन शब्दों में झलकता है, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम धोखा नहीं देंगे। इससे पता चलता है कि ये खेल रिश्तों का कितना बड़ा इम्तिहान था। इस मुश्किल परीक्षा और एक छोटे से गेम के बाद 60 में से सिर्फ 16 लोग ही आगे बढ़ पाए। मुकाबला अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका था, और सामने था एक कांच का पुल, जहां हर कदम एक जुआ था। ये सिर्फ किस्मत और हिम्मत का खेल नहीं था, बल्कि ये तो सीधे सीधे नसों का इम्तिहान था। और इस पुल पर जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। एक खिलाड़ी के गिरते ही सब में खौफ फैल गया। एक वक्त तो ऐसा आया कि कोई भी अगला कदम रखने को तैयार ही नहीं था, और आखिर में घड़ी ने अपना खेल दिखाया। जैसे ही घड़ी 0 पर पहुंची, 4 लोग एक साथ बाहर हो गए। उस खतरनाक पुल को पार करने के बाद अब मैदान में बचे थे सिर्फ 6 फाइनलिस्ट। फाइनल बस एक कदम दूर था। फाइनल मुकाबले से ठीक पहले इन 6 लोगों को एक शानदार डिनर दिया गया। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि जो फाइनल खेल होने वाला था उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और फाइनल खेल था म्यूजिकल चेयर्स। जी हां, वही बचपन वाला खेल।
फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार हर कुर्सी की कीमत $4,56,000 थी। नियम वही थे, लेकिन तनाव आसमान पर था। और फिर वही हुआ। एक एक करके कुर्सियां कम होती गईं और खिलाड़ी भी, और आखिर में 456 लोगों के उस लंबे और मुश्किल सफर के बाद सिर्फ एक विजेता खड़ा था। और जब उस विजेता से पूछा गया कि वो इस विशाल रकम का क्या करेगा, तो उसका जवाब बड़ा ही सादा और दिल को छू लेने वाला था। मैं सारा पैसा अपनी फैमिली को दे दूंगा। तो ये कहानी हमें गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। किस्मत, हुनर और धोखे के इस खेल में सब कुछ जीतने के लिए आखिर लगता क्या है?